चलाया 16 महीने और जो अभी तक चला रहे हैं उनके गमाश्ते केयर टेकर बन के। तो लिहाजा अगर जो नज़र आ रहा है सारी जल्दसाजी नताइज में इन चोरों को लाने के लिए की गई है, और अगर ये हुकूमत चला सकते हैं या इनमें अहलियत है तो 6 महीने में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इनको इक़्तिदार देने से कबल पाकिस्तानियों को इंतहाई खौफनाक महंगाई से हमकनार भी किया जाएगा। 28 या 30 तारीख तक महंगाई जो है वो पूरी कौम को गिरफ्त में लेने जा रही है। मैं नेशनल असेंबली गया हूँ तो मैंने पता किया कि वो काम कौन है, तो पता चला कि जो सेक्रेटरी है नेशनल असेंबली का उसको 11वीं दफ़ा जो है एक्सटेंशन दे के सेक्रेटरी की सीट पे बिठाया गया है। जो दूसरा सेक्रेटरी है जो एडमिनिस्ट्रेशन का है उसको 7वीं दफ़ा एक्सटेंशन दी जा रही है। तो मैंने कहा ये तो हमें जिधर ऐवान में लोगों ने भेजा है वहाँ पर पहले से ही स्पीकर नेशनल असेंबली जो है उनके बारे में इल्म हुआ कि उन्होंने इंतहाई नाजायज़ भर्तियाँ की हैं कौमी असेंबली में। तो लिहाजा सबसे पहले एहतसाब तो ये नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी एडमन और ये जो इन्होंने नाजायज़ भर्तियाँ की हैं, मैं ऐवान पे सबसे पहले एहतसाब इनका करूँगा और इनके हवाले से बासपुरस करूँगा कि ये पाकिस्तान में टैलेंट का कहत हो गया, अफसरान की कहत हो गई कि ये 11वां दफ़ा किसी आदमी को आप सेक्रेटरी के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं और करोड़ों रुपए तनख्वाहों की मद में ले जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि सिर्फ इंतहाई कंपेलिंग यानी मजबूरी की हालत में आप किसी शख्स को एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय कर सकते हैं, री एक्सटेंशन पे कतगन है। इल्म नहीं हो रहा है कि ये 11वीं दफ़ा इस सेक्रेटरी को किस तरह दिया गया। इसी तरह सेक्रेटरी एडमन जो कोई डीएमजी अफसर है वो हजरत बैठे हुए हैं। तो लिहाजा सबसे पहले इनकाउंटर जो हुआ वो भी ऐसे लोगों से हुआ जो कानून साजी कर रहे हैं, खुद कानून के मनाफी ये अपने मनासिब पे बैठे हुए हैं पूरे हैं। बस ये जो इन्होंने फॉर्म 47 में जेलसाजी करके हमारे नंबर छीने हैं ये हमें वापस कर दें। अगर थोड़ी सी शर्म हया है इस शहबाज शरीफ की आंखों में और रत्ती बर ज़मीन है तो इसको शर्म आनी चाहिए एक ऐसे नशीस पे बैठने से जो इसका हक ही नहीं बनता है। इनको इल्म है नवाज शरीफ अपनी सीट लाहौर की हारा हुआ है, मरियम नवाज जो नॉमिनेट हो गई है वजीर आला पंजाब वो अपनी सीट हारी हुई है, आवा बिगड़ा हुआ है। 80 नेशनल असेंबली की सीटें इन्होंने चोरी की है और वो भी पहले फॉर्म 45 पुराने ज़माने में या आज इस इलेक्शन से कबल फॉर्म 45 जो था वो टेम्पर हुआ करता था। अब इस दफ़ा ये क्यों नहीं हुआ? नंबर 1 नवाज शरीफ को ये बताना था कि अवाम ने आपकी ये हैसियत कर दी है, और दूसरा अगर पोलिंग स्टेशनों पे ये ड्रामा होता तो मुल्क भर में लॉ एंड ऑर्डर के मसले होते। तो प्लान बी के तहत इन्होंने फॉर्म 47 जो है उसको टेम्पर कर दिया। मेरे इत्तलात के मुताबिक 21 लगभग हल्के कौमी असम्बली के वो इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट से स्टे हो चुके हैं। अगर 50 के लगभग हल्के स्टे हो जाते हैं तो ये हुकूमत किस तरह बनाएंगे? इस तरह सूबाई असम्बली की उनकी सीटें स्टे होंगी तो रिजर्व उनकी कहाँ से आएंगी? लिहाजा उनका हुकूमत बनाने का जो हदफ है वो पूरा नहीं हो रहा है। आप सपोर्ट करेंगे? हमने पहले IMF के साथ डील को सपोर्ट किया था, कतई नहीं करेंगे ताकि ये पैसे इन चोरों को मिले और ये जनाब फिर जो है बाहर भेजें। IMF की डील में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन शर्त थी और इलेक्शन का इन्होंने ये हाल कर दिया है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले हमने कोऑपरेट किया था, इंशाल्लाह कोर कमेटी इस पर डिस्कस करेगी खान साहब से
ہم اس پہ بات کریں گے اور ایک کلیئر کٹ موقف کے ساتھ آئیں گے.